आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों, भक्तों, आपके समक्ष भगवान श्री कृष्ण का मथुरा से गोकुल की ओर जब प्रस्थान होता है, कब होता है कि जन्म लेते के सार ही जब जेल खाने के, कंस के जेल के सभी ताले टूट जाते हैं, तो वसुदेव जी को यह हुक्म होता है कि इस बालक को आप जमुना पार गोकुल में छोड़ कर आओ। तो दोस्तों, यही वृत्तांत मथुरा से गोकुल की तरफ का वृत्तांत है। ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 मिनट का वृत्तांत है। दोस्तों, आपसे विनती करता हूँ कि श्री कृष्ण लीला का हिस्सा बनकर अपना बहुमूल्य समय दिएंगे तो समय देने से आपका भी उपकार होगा। तो दोस्तों, बने रहिए। इस सूक्ष्म वृत्तांत के अंत तक आपको पता चलेगा कि मथुरा से गोकुल तक जाते में क्या कुछ हुआ था। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों और भक्तों, भगवान ने देवकी से कहा कि पूर्व जन्म में तुम्हारा नाम प्रश्नि था। प्रश्नि तथा वसुदेव जी सुतपा नाम के प्रजापति थे। तुम दोनों ने मुझे पुत्र रूप में पाने के लिए बहुत ही कठोर तपस्या की थी। दोस्तों, इस जन्म में वसुदेव और देवकी, जिनका यह पाणी ग्रहण संस्कार होकर यह इस बंधन में बंधे, तो भगवान ने देवकी को बताया कि इससे पूर्व वाले जन्म में भी तुम्हारा नाम प्रश्नि था और वसुदेव का नाम सुतपा नाम के प्रजापति थे। दोनों ने मुझे पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत ही कठोर तपस्या की थी। जब मैं प्रसन्न होकर, यानी कि भगवान प्रसन्न होकर तुम लोगों के सामने प्रकट हुए, तब तुम दोनों ने मुझे पुत्र रूप में पाने का वरदान मांग लिया। मैं पहले जन्म में कृष्ण गर्भ के नाम से तुम्हारा पुत्र हुआ। पिछले जन्म में कृष्णि गर्भ के नाम से तुम्हारा पुत्र हुआ और दूसरे जन्म में तुम लोग कश्यप और आदिति हुए और मैं वामन रूप से तुम्हारा पुत्र हुआ। देवकी, इस बार फिर मैंने तुम्हारे गर्भ से अवतार लेकर अपनी वाणी की सत्यता को सिद्ध कर दिया है। तुम लोगों को अपने पूर्व अवतारों का स्मरण दिलवाने के लिए ही मैं तुम्हारे सामने इस रूप में प्रकट हुआ हूँ। अब तुम लोग कंस के अत्याचार को समाप्त ही समझो। वात्सल्य स्नेह से, मेरे चिंतन से तुम दोनों को मेरे परम पद की प्राप्ति होगी। अब तुम लोग शीघ्र ही मुझे गोकुल में नंद भवन पहुँचाने की व्यवस्था करिए तथा वहाँ मेरी योग माया यशोदा के गर्भ से जन्म ले चुकी हैं, उसे यहाँ लेकर आइए। इतना कहकर भगवान चुप हो गए। अब उन्होंने अपने माता पिता के देखते ही देखते एक साधारण शिशु का रूप धारण कर लिया। वसुदेव जी ने भगवान की आज्ञा से उन्हें गोकुल पहुंचाने की इच्छा की। उसी समय योग माया के प्रभाव से मथुरा के समस्त पुरवासी और द्वारपाल गहरी निद्रा में अचेत होकर सो गए। बंदी गृह के सभी दरवाजे बंद थे। उनमें लोहे की जंजीरें और मजबूत ताले जड़े हुए थे। उनके बाहर जाना बड़ा ही कठिन काम था, किंतु वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को गोद में लेकर ज्यों ही आगे बढ़े, त्यों-त्यों सब दरवाजे अपने आप ही खुलते चले गए और ताले टूटकर नीचे गिर गए। वसुदेव जी की हथकड़ी और बेड़ियां भी अपने आप खुल गई। जिस प्रभु के नाम स्मरण मात्र से संसार के सारे बंधन टूट जाते हैं, खुल जाते हैं, वहाँ हथकड़ी और बेड़ी और तालों का क्या कीमत है। उस समय बादल धीरे धीरे गरजते हुए जल की फुहारें छोड़ रहे थे।
इसलिए शेष जी भगवान के शिखर पर अपने फणों की छाया करके वसुदेव जी के पीछे पीछे चलने लगे। वर्षा का समय था। यमुना जी बहुत ही बढ़ गई थी। यमुना जी ने सोचा कि जिनके चरण धूलि के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि तरसते हैं, तड़पते रहते हैं, वे ही आज मेरे तट पर आ रहे हैं। ऐसा सोचकर प्रसन्नता में उनकी आंखों से इतने आंसू निकले कि आंसुओं से यमुना जी में बाढ़ आ गई। उनका प्रवाह गहरा और तेज हो गया। जल में फेन ही फेन दिखाई दे रहा था। सैकड़ों भयानक भंवर पड़ रहे थे। जैसे ही वसुदेव जी श्री कृष्ण को लेकर यमुना जी में घुसे, उन्होंने तत्काल अपने जल को समेट लिया और श्री कृष्ण को जाने का मार्ग दे दिया। कहीं कहीं घुटनों भर और कहीं कमर तक ही जल रह गया। वसुदेव जी ने गोकुल में नंद बाबा के घर जाकर देखा कि सब के सब अचेत होकर गहरी नींद में सो रहे हैं। उन्होंने अपने पुत्र को यशोदा जी के बगल में सुला दिया और उनकी नवजात कन्या को लेकर, जो कि माया का रूप थी, मथुरा लौट आए। बंदी गृह में जब वो वापस आकर पहुँचे तो बंदी गृह में पहुंचकर वासुदेव जी ने उस कन्या को देवकी की शैया पर लाकर सुला दिया और अपने हाथ पैर में हथकड़ी और बेड़ियां तुरंत डाल ली। बाहर भीतर के सब दरवाजे अपने आप बंद हो गए। इसके बाद कन्या के रोने की आवाज़ सुनकर द्वारपालों की नींद खुल गई और वे दौड़ते हुए कंस के पास चले गए तथा देवकी की 8वीं संतान होने की बात उन्होंने कंस को बताई। कंस बड़ा ही व्याकुलता से इसकी प्रतीक्षा कर रहा था। वह तुरंत पलंग से उठ खड़ा हुआ और कारागार की तरफ नंगी तलवार लेकर तेजी से दौड़ा। तो दोस्तों, यह मथुरा से गोकुल तक की यात्रा उस बाल कृष्ण, शिशु बाल कृष्ण की है, जिसको यमुना जी ने स्पेशल चरण छूने के पश्चात में एकदम उतर गई, रास्ता दे दिया और उसके बाद वसुदेव जी को यमुना से पार होते हुए किसी भी तरह की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। यही है प्रभु लीला। दोस्तों, सच्ची लीला में आप अगर विश्वास करेंगे तो दोस्तों आपको दिन में भी और रात को भी तरह तरह की अजीबोगरीब घटनाओं से आपका परिचय होता चला जाएगा। और दोस्तों, किस कदर होगा? इस कदर होगा कि एक दिन आप सच्चे संत के रूप में उभर कर आएंगे। आपका दुनियादारी से धीरे धीरे मोह अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, ये मैंने अपना प्रैक्टिकल बहुत से लोगों के साथ ऐसा देखा हुआ है कि जो दुनिया के सभी तरह के सुख सुविधाएं होने के पश्चात भी आज उनको नहीं लेते, उनको छोड़ रखा है और सीधा सन्यासी जीवन जीने के लिए जगह जगह प्रभु का नाम, प्रभु के धामों को, उनके रूपों का गुणगान, उनके भक्तों के साथ उनकी संगति और जगह जगह प्रभु के द्वारा किए गए हमारे ऊपर उपकारों को याद करते रहते हैं। बोलो जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, यह वृत्तांत आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाना। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स भी अवश्य देना। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते ही रहेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।